Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing the important topics of fraction and decimal. Chapter 2 of class 7th. Let's see. The word fraction derived from the Latin words that is fractus. ठीक है, तो जो फ्रैक्शन वर्ड है वो लेटिन शब्द से आया, कहां से? फ्रैक्टस से। मीन्स ब्रोकन, जिसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन, किसी भी चीज को क्या करना? तोड़ना। It represents a part of a whole consisting of a number of equal parts of a whole। ठीक है, तो कह रहा है एक whole part किसी भी चीज का, उसको क्या करना? तोड़ना इन इक्वल पार्ट्स में, तो क्या कहते हैं? उसको फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, it means the word fraction derived from the Latin word that is fractus, meaning broken. It represents a part of a whole number, a part of a whole thing, एक complete whole thing के part को, complete whole thing के part को क्या करे? शो करे। consist of a number of equal parts of the whole number, और सभी parts उस whole number के क्या होने चाहिए? equal होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लाइस ऑफ ए पिज्जा। ठीक है, जैसे पिज्जा जो होता है उसके स्लाइस जो होते हैं 4 या 6 स्लाइस अगर उसके हैं तो सभी स्लाइस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एक कंप्लीट होल पिज्जा को डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट्स में, तो इट मींस वो क्या है? एक फ्रैक्शन। ठीक है, सेम एज एक गिवन सर्कल, एक सर्कल दे रखा है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 एंड 4, एंड सभी पार्ट्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। इट मींस जो इसका एक पार्ट का फ्रैक्शन होगा क्या होगा? 1/4। ठीक है, सेम एज एक सर्कल है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 1 2 3 4 एंड 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देन फ्रैक्शन ऑफ ए वन पार्ट इज 1/5। ठीक है, लेट्स सी। टू नो more about fraction, visit here that is given. Fractions play an important part in our daily lives. There are many examples of fraction you will come across in a real life. ठीक है, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह क्या हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। लेट्स सी। वी हैव टू winningly or unwillingly share that yummy pizza amongst your friends and family. 3 peoples and 4 slices. If you learn and visualize fraction in easy way, it will be more fun and exciting. For example, slice an apple कंसीडर कर लेते हैं कि एक एप्पल है, उसका स्लाइस करना है इनटू 2 पार्ट्स, तो उसको 2 पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में। देन ईच पार्ट ऑफ एन स्लाइस एप्पल विल रिप्रेजेंट है, तो हर एक पार्ट जो स्लाइस एप्पल का क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा उसके फ्रैक्शन को। ठीक है, लेट्स सी parts of a fraction. The fraction included 2 parts. तो कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर को अगर मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, देन जो फ्रैक्शन आएगा वो 2 पार्ट्स में आएगा। वन इज न्यूमरेटर एंड अनदर इज डेनोमिनेटर। लेट्स सी व्हाट इज न्यूमरेटर। इट इज द अपर पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन। कोई भी गिवन पार्ट, लेट्स सी पिज्जा मान लेते हैं हम, जिसके 4 इक्वल स्लाइसेस हैं। ठीक है, then fraction of a one slice is 1/4. Then upper part of the fraction is called numerator. किसी भी फ्रैक्शन का upper part of fraction that represent the section of a fraction is called numerator. ठीक है, same as denominator. It is the lower or bottom part that represent the total parts in which the fraction is divided. And
एक पिज्जा है जिसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नंबर ऑफ द पार्ट्स इट डिवाइडेड दैट इज 4। इट मींस द टोटल पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, वो पूरे सभी पार्ट्स, जितने पार्ट्स में उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, और जो कि एक लोअर पार्ट है किसी फ्रैक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, डेनोमिनेटर। ठीक है, लेट्स सी अगेन। डिनोमिनेटर इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का अपर पार्ट जो उस फ्रैक्शन के सेक्शन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। सेम एज डेनोमिनेटर इट इज द लोअर पार्ट, किसी भी फ्रैक्शन का लोअर पार्ट जो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर्स, टोटल पार्ट्स इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड। ए टोटल फ्रैक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसको रिप्रेजेंट करता है, और कहाँ होता है, बॉटम के अंदर। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल। If 3 by 4 is a fraction, then the upper part is 3 which show a numerator and the lower part is 4 which show a denominator. ठीक है, same as, let's see next, property of a fractions similar to real numbers and whole numbers and a fraction number also hold some of important property. They are, ठीक है, यानी जिस तरीके से रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, सेम एज फ्रैक्शनल नंबर की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखेंगे क्या होती है। लेट्स सी, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव holds true for the fraction addition and the multiplication. ठीक है, it means the fraction number in addition and multiplication show या obey commutative and the associative property. ठीक है, इट मींस कोई भी अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए फ्रैक्शनल एडिशन इज जीरो एंड द फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन इज जीरो। ठीक है, तो कह रहे कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, लेट्स सी ए फ्रैक्शनल नंबर मान लेते a बाय b, जिसमें ए क्या है, अपर पार्ट है, इट मींस ए न्यूमरेटर है एंड द लोअर पार्ट इज बी जो कि क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन इज जीरो। इट मींस अगर मैं ए बाय बी में जीरो ऐड करता हूं, इट मींस किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करता हूं तो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू में उसमें कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू वैसे की वैसी ही रहेगी। इट मींस जो फ्रैक्शनल एडिशन है वो क्या होगा, आइडेंटिटी ऑफ द फ्रैक्शनल एडिशन इज जीरो। एंड अगर मैं किसी फ्रैक्शनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, देन जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, अनचेंज आएगा। ठीक है, इट मींस ए फ्रैक्शनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 देन देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। इट मींस द आइडेंटिटी ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 1, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन्स अनचेंज। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। The multiplicative inverse of A and B is B by A. Multiplicative inverse of A by B is a fractional number. Then multiplicative inverse of A by B होगा B by A. ठीक है, where A and B should not be and zero element. A और B क्या होनी चाहिए, जीरो एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। Let's see the next point. Fractional number obey the distributive property of मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। फ्रैक्शनल नंबर ओबे करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन।
Let's see the types of a fraction based on the property of numerator and the denominator. Fractions are subdivided into different types, which are proper fraction, then improper fraction, mixed fraction, then like fraction, unlike fraction and इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, तो इन सभी फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. द प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर. इसका मतलब लेट्स सी ए फ्रैक्शन नंबर दैट इज a by b. तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर है इट मींस जो a है वो क्या होगा, कम होगा किससे, b से. तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, कम होता है किससे, b से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. लेट्स सी. A numerator is less than a denominator. This type of the fraction is called a proper fraction. Let's see. It is given 8 by 9. Then denominator क्या है 9 और numerator क्या है 8. तो denominator क्या बड़ा है किससे, numerator से. It means the denominator is greater than numerator. तो such type of the fraction is called proper fraction. ठीक है. और ऐसे फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट improper fraction. The improper fraction is a fraction where the numerators happen to greater than the denominator. यानी एक फ्रैक्शन है a by b, the fraction in which numerator यानी अपर पार्ट जो है बड़ा होगा किससे, लोअर पार्ट से. It means a numerator is greater than a denominator. Such type of the fraction is called improper fraction. Let's see 9 by 8. The numerator is 9 which is greater than a denominator that is 8. It means this is an improper fraction. और ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमेशा क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है. ठीक है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, वो फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, न्यूमरेटर से. और ऐसे फ्रैक्शन हमेशा वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होती है किसी भी डेनोमिनेटर से, और ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से ज्यादा आती है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. A mixed fraction is a combination of the integer part और a proper fraction. एक proper fraction और एक integer part का mix होना, combine होना, ऐसे fraction को हम बोलते हैं mixed fraction. Let's see. A proper fraction means जो numerator है वो क्या होगा, छोटा होगा किसी भी denominator से. Then combination of, combine होना किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का और किसी भी इंटीजर का. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन. यानी वो फ्रैक्शन जो कंबाइन हो प्रॉपर फ्रैक्शन का और किसी भी इंटीजर का, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन. तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, लेट्स सी. डेनोमिनेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर को लिखेंगे हम डेनोमिनेटर इनटू an integer and add with a numerator. Then we solve 3 3 is 9 plus 2 that is 11 by 3. Okay. Let's see the next point, that is like fraction. Like fractions are those fractions as the name suggested that are a like or a same. ठीक है. यानी वो फ्रैक्शन जो क्या हो, एक जैसे दिखते हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन. लेट्स सी
For example, 1 by 2 and 2 by 4, they are alike since if you simplify it mathematically, you will get the same fraction. Let's see. 1 by 2 and 2 by 4 are the like fraction. ये एक जैसे फ्रैक्शन है कैसे? अगर मैं 2 by 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखता हूं, then we cancel out 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. It means 1 by 2 इक्वल है 1 by 2 के. तो ऐसे फ्रैक्शन जो क्या हो, एक जैसे हों, या इनको सिंप्लीफाई करने पर सिंपलेस्ट फॉर्म निकले पर वो क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो सभी लाइक फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है. ठीक है, जैसे कि 3/6 एंड 6/12, both are like fraction because you cancel out 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. The simplest form of 3/6 is 1/2. Same as 6/12. 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. And the simplest form of 6/12 is also 1/2. It means दोनों की क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज दैट आर डिसिमिलर, जो कि सिमिलर नहीं होते, जिनकी सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है, इक्वल ना होती हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे. लेट्स सी 3/6 and 6/9. Then we cancel out 3 1 ja 3 and 3 2 ja 6. Then the simplest form of 3/6, that is 1/2, and simplest form of 6/9 तो फाइंड आउट करेंगे तो 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, that is 2/3. तो दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? इक्वल नहीं है. तो ऐसा फ्रैक्शन जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल ना हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगे जिनकी क्या हो, सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो, और अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल ना हो. Let's see the next point, equivalent fraction. Two fractions are equivalent to each other if after simplification either of two fraction is equal to the one another. ठीक है, तो किसी भी सिंप्लीफिकेशन, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म एक दूसरे के इक्वल है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं. लेट्स सी 2/3 and 4/6. ठीक है, 2/3 and 4/6, then we cancel out. अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई, अगर 2/3 को मैं 2 की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से कर देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से कर देता हूँ, देन 2 2 जा दैट इज 4 एंड 3 2 जा दैट इज 6, जो कि क्या है, एक दूसरे के इक्वल है. या फिर मैं 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा? 2/3 आएगा. तो ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, let's see the next is unit fraction. A fraction is known as a unit fraction when the numerator is equal to 1. ठीक है, वो फ्रैक्शन जिनका क्या हो, न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है. द फ्रैक्शन in which the value, a fraction in which the value of the numerator is equal to 1, यानी वो फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जिसकी वैल्यू न्यूमरेटर में हमेशा 1 होती है, ऐसे फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, और इसको सोल्व करने पे हमेशा इसकी वैल्यू 1 और लेस देन 1 आती है. ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन इन विच ए यूनिट फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, यानी वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या दे रखा हो, 1 दे रखा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है,
Let's see representation of a fraction. A fraction is represented by two numbers. एक फ्रैक्शन है जो कि टू नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. सेपरेट बाय ए लाइन, एक लाइन के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. ठीक है, जिसके अपर पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जिसके लोअर पार्ट को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 4 which basically means three parts of the 4 equal division. ठीक है, तो टोटल डिवीजन है भाई 4. लेट्स सी, टोटल डिवीजन है कितने, 4. 4 इक्वल डिवीजन है, तो जो टोटल डिवीजन हमेशा लिखा जाएगा नीचे की तरफ. एंड थ्री पार्ट्स आउट ऑफ, so then three parts, the number of the parts, that is 3, then the fraction is 3 by 4. देन जो अपर पार्ट है किसी भी फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर होगा, और जो लोअर पार्ट है किसी भी फ्रैक्शन का उसको हम डेनोमिनेटर बोलेंगे. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन. हाउ वी रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन. We have already learned to represent the integer such as 0, 1, 2, -1, -2. ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, -1, -2 हो गया. ठीक है, सेम वी कैन रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन. ठीक है, तो इसी तरीके से मैं किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर लाइन पे. लेट्स सी, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट 1/5, अगर मेरे को 1/5 रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर लाइन पर, और 3/5 parts of a whole number, then it can be represented as shown in the figure. Let's see, the total parts is, that is 5. Let's see 0 and 1. Then 0 और 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में. कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में. Then 2, 3, 4 and 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. Then represent 1/5, that is first part, second, third, fourth and fifth. तो 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया इसको. ठीक है, देन फर्स्ट रिप्रेजेंट 1/5, that is 1 divided by equal 5 parts, then 1/5. Then same as 3/5, then the third part is this, which divides in 5 equal parts, that is 3/5. ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी, since the numerator is equal to 5, since the denominator is equal to 5, अगर denominator 5 के इक्वल है, इसका मतलब 1 is divided into 5 equal parts. इसका मतलब एक कंप्लीट whole पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. On the number line, now the first section is 1/5 and the third section is 3/5. ठीक है, 1/5 and 3/5. Similarly, you can practice making more of the fraction on a number line, that is 1/2, 1/4, 2/11, 3/7. ठीक है, let's see multiplication of a fraction, by a whole number. Let's see, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी होल नंबर से, ठीक है, देन अपर पार्ट वाली लिमिट अपर पार्ट वाले से मल्टीप्लाई होगी, लोअर पार्ट वाली लिमिट लोअर पार्ट वाले से डिवाइड. तो 7 का मतलब है 7/1. ठीक है, तो न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और डेनोमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. लेट्स सी, 1 into 7, that is 7, and 3 into 1, that is 3. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल 2, 5 multiply with 7/45, then 5/1, then numerator multiply with numerator, that is 5 into 7, that is 35, 1 into 5 45, that is 45. ठीक है,
Multiplication of a fraction by a fraction is basically product of the numerator and the product of the denominator. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना किसी भी फ्रैक्शन नंबर को तो हमेशा कैसे होगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ. लेट्स सी, 3 इज न्यूमरेटर एंड 12 भी क्या एक न्यूमरेटर है. देन 3 की मल्टीप्लाई 12 के साथ दैट इज 36. 5 भी क्या एक डेनोमिनेटर है एंड 13 भी एक डेनोमिनेटर है. देन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ देन 13 into 5 that is 65. Let's see example number 2. Multiplication of a mixed fraction. किसी भी mixed fraction की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. Let's see. Mixed fraction क्या होता है? Combination of an integer and a fraction is called mixed fraction. Then how we solve? तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर तो क्या रहेगा, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन का सेम रहेगा. देन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इंटीजर के साथ, और ऐड करेंगे न्यूमरेटर को. देन सेम एज डेनोमिनेटर सेम, देन डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ और ऐड करेंगे न्यूमरेटर को. देन वी सोल्व. 3 4 जा that is 12 plus 2 that is 14 divided by 3. Then multiply with 7 into 1 7 plus 1 that is 8 by 7. ठीक है, तो क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गई. अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ. ठीक है, लेट्स सी. फ्रैक्शन एज एन operator of basically represent a multiplication. जो ऑफ होता है किसी भी इक्वेशन में तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. लेट्स सी, गिवन इज 1 by 6 of 12. इट मींस 1 by 6 का मतलब होता है ऑफ 1 by 6 मल्टीप्लाई ऑफ 18. देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ दैट इज 18 into 1 18 and denominator की multiply denominator that is 6. Then we cancel out 6 1 ja 6 and 6 3 ja 18. Then the right answer is, ठीक है. Then किसी भी इक्वेशन में ऑफ हमेशा रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन. Let's see the next is डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन. तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे. लेट्स सी, रेसिप्रोकल ऑफ ए fraction. Reciprocal of any number n is represented as 1 by n. ठीक है, एक रेसिप्रोकल एक n एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, 1 by n होगा. सेम एज 2 by 5 एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, 5 by 2 होगा. इट मींस इंटरचेंज हो जाएगा न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर में, जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा डेनोमिनेटर में एंड द डेनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में. तो इंटरचेंजिंग ऑफ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल. ठीक है, although 0 divided by any number means 0 itself, we cannot find reciprocal for them as number divided by 0. Let's see, 0 by 7, 0 by 7 it means that is 0. बट अगर मेरे को 0 by 7 का अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में चेंज और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. बट 7 by 0 कोई वैल्यू होती ही नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है. ठीक है, इट मींस कोई भी नंबर 0 उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, उसका रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, लेट्स सी डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन. Division of a whole number by a fraction, we multiply the whole number with the reciprocal of the fraction. तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर हमको क्या करना है, डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन नंबर को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. देन हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसका
डिवीजन फाइंड आउट कर ले। लेट्स सी एग्जांपल दे रखा है 63 डिवाइड बाय 7 बाय 5। एज 63 एज इट इज, जो डिवीजन का सिंबल और चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 5 बाय 7। ठीक है, देन वी कैंसिल आउट 7 on the 7, 7 9 जा 63 and 9 5 जा दैट इज 45। ठीक है, हो जाएगा। सेम एज 8 बाय 11 को डिवाइड करना है 4, 4 मीन्स दैट इज 4 बाय 1। तो 8 बाय 11 एज इट इज, डिवीजन का सिंबल चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में और पीछे वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो कि 4 बाय 1 है 1 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करना है मल्टीप्लिकेशन में, कभी भी कैंसिल आउट करना है तो हमेशा कैंसिल आउट ऊपर से नीचे होंगे या फिर नीचे से ऊपर होंगे। इट मीन्स जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर सकता है, दैट इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देन वी मल्टीप्लाई 2 into 1 that is 2 and 11 into 1 that is 11, and 2 by 11 is the right answer। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा फ्रैक्शन क्या होते हैं एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रैक्शन एंड द टाइप ऑफ द फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन and how we represent a fraction on number line and division of a fraction। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एन डेसिमल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।